अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सप्लीमेंट है जो कि मसल ग्रोथ में भी हेल्प करता है और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है और रिकवरी में भी हेल्प करता है, रिसर्च के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा स्टडीड सप्लीमेंट है ये। एंड इस सप्लीमेंट का नाम है क्रिएटिन। लेकिन इंटरनेट पे इतने ज़्यादा मिथ है इस सप्लीमेंट को लेके कि लोग इसको यूज़ करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको क्रिएटिन का रियल ट्रुथ आपको बताने वाला हूँ, और क्या ये सेफ है यूज़ करना और कितने डोसेस में हम लोग को यूज़ करना चाहिए, मैं सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो और जिम में धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा डाउट आता है क्रिएटिन होता क्या है। क्रिएटिन कोई भी एनाबॉलिक्स नहीं है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है और ये हम लोग को नॉर्मली फूड्स में भी मिलता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल, अगर फूड्स की मैं बात करूँ, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है बहुत थोड़ी अमाउंट में। चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएटिन हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो मसल एनर्जी के लिए एटीपी को यूज करती है और क्रिएटिन का काम होता है एटीपी को रीजनरेट करना जल्दी जल्दी से। और अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम करोगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा मैं ये बताता हूँ। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप जिम में और ज़्यादा रेप्स परफॉर्म कर पाओगे, आपका वर्कआउट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे अच्छा होते रहेगा और साथ ही ओवर द टाइम आप एक अच्छी मसल मास ग्रो करोगे। एंड कुछ रिसर्च ऐसी भी बोलती है कि क्रिएटिन हम लोग के ब्रेन को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है धीरे धीरे डेवलप करने में। क्रिएटिन यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सेफ है। और अगर आप लोग अभी भी क्रिएटिन नहीं यूज़ करते हो, फटाफट से क्रिएटिन यूज़ करना स्टार्ट करो। बात कर लेते कुछ मिथ्स की। सबसे पहला मिथ, हेयर फॉल। क्या क्रिएटिन खाने से हम लोग को हेयर फॉल होता है? एक पुराने रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा पाया गया था कि क्रिएटिन खाने से हेयर लॉस होता है, लेकिन ये रिसर्च गलत थी। अब न्यू रिसर्च आ चुकी है और उसके अकॉर्डिंग ये है कि क्रिएटिन खाने से कोई भी हेयर लॉस नहीं होता है। और मैं पर्सनल अपने बारे में बताऊं तो मैं लास्ट 3 साल से ज़्यादा हो गया मुझे जिम जाते हुए और मैं 3 साल से क्रिएटिन कंज्यूम कर रहा हूँ। भाई, मेरे हेयर्स आप लोग देख सकते हो, कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। तो क्रिएटिन खाने से हेयर लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, ये सबसे बड़ा मिथ है और बहुत से लोग इस कंफ्यूजन के चक्कर में क्रिएटिन नहीं कंज्यूम करते हैं। सेकेंड मिथ जो कि है किडनी डैमेज। हाँ, मैं एक चीज आपको बता दूं, क्रिएटिन को अगर आप लोग सेफ डोज में यूज करोगे तो बिल्कुल भी ये किडनी को हार्म नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आपको अगर कोई डिजीज है, किडनी में आपके कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्रिएटिन कंज्यूम करने के पहले एक बार डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट कर लेना। क्योंकि क्रिएटिन, अगर आपको कोई डिजीज होगा किडनी में तो मे भी कुछ इशू कर सकता है, तो डॉक्टर से पूछ के लेना। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो क्रिएटिन लेना चालू करो। क्रिएटिन लेते समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा कि आपका जो वाटर इनटेक होना चाहिए वो अच्छे खासे अमाउंट का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे नॉर्मली अभी जिम जाते होगे, अगर आप 1.5-2 लीटर पानी अभी कंज्यूम कर रहे हो, जब भी आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट करना तो हमेशा ध्यान देना कि आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर आपको डेली ड्रिंक करना होगा। क्योंकि क्रिएटिन करता क्या है, जब आप क्रिएटिन को कंज्यूम करते हो ना तो वो आपके मसल्स में जाता है और वाटर को होल्ड करता है, जिससे आपकी मसल रिकवर होती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। वाटर को होल्ड करेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी उस समय कंज्यूम करना है जब भी आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग को क्रिएटिन कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, क्रिएटिन आपको 3 से 5 ग्राम लेना चाहिए। मैं पर्सनली 5 ग्राम अभी यूज कर रहा हूं और इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता। आप चाहे सुबह लो, पोस्ट वर्कआउट में लो, प्री वर्कआउट में लो, रात में लो, बस जरूरी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। इसके साथ आपको डेली कंज्यूम करना है क्रिएटिन। ये नहीं कि आज आपने ले लिया फिर 2 दिन नहीं लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको डेली कंज्यूम करना है, बस कंसिस्टेंट रहना है। टाइमिंग नहीं मैटर करती है। हाँ, लेकिन कुछ स्टडीज कहती है कि अगर आप लोग क्रिएटिन एज अ पोस्ट वर्कआउट मील लोगे कार्ब्स के साथ तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। आप लोग ले सकते हो पोस्ट वर्कआउट मील में भी, लेकिन अगर आप पोस्ट वर्कआउट मील में नहीं लेना चाहते हो तो कोई भी टाइम ले लेना, लेकिन क्रिएटिन लेना जरूर से। अब क्वेश्चन आता है कि हमको कौन सा क्रिएटिन लेना चाहिए। आप लोग मार्केट में जाओगे तो बहुत तरीके के क्रिएटिन आपको मिल जाएंगे, माइक्रोनाइज क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन और भी कई तरीके के क्रिएटिन आते हैं। लेकिन हम लोग को क्रिएटिन, सबसे ज्यादा बेस्ट क्रिएटिन जो कि होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट, और मार्केट में भी आपको इजीली यही मिलेगा। लेकिन और भी इससे भी महंगे महंगे क्रिएटिन आते हैं, तो उसका लेने का कोई वो नहीं है रीजन। आप लोग सबसे इजीली जाओ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट कंज्यूम करो, बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन और सबसे ज्यादा रिसर्च एंड सेफ। अब बात आती है कि क्रिएटिन किसको लेना चाहिए। एक बिगनर, एक इंटरमीडिएट लिफ्टर, एक एथलीट, या
जिसको करते करते काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, एक एडवांस लिफ्टर, किसको लेना चाहिए? देखो क्रिएटिन सबको लेना चाहिए। अगर आप एक बिगनर हो तब भी आपको लेना चाहिए, इंटरमीडिएट लिफ्टर हो, एथलीट हो या कुछ भी हो, आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। क्रिएटिन ये नहीं मैटर करती कि आप जिम अभी कल चालू कियो कि आज कियो, उससे बिल्कुल भी नहीं मैटर करता। क्रिएटिन बस आपके मसल स्ट्रेंथ और ये सब चीज को ग्रो करने में हेल्प करता है, तो क्रिएटिन सबको लेना चाहिए। एंड अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे ज्यादा रिसर्च सप्लीमेंट एंड सबसे टॉप नॉच सप्लीमेंट आप किसको बोलोगे, तो मैं बोलूंगा भाई क्रिएटिन। क्रिएटिन मेरे लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप पे आता है। अगर आपको कोई भी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है तो मैं तो यही बोलूंगा आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। एंड क्रिएटिन हार्ड वर्क को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करता है। आपको ट्रेनिंग, डाइट, स्लीप सब कुछ ऑन पॉइंट रखना होगा, उसके बाद क्रिएटिन लेना। अगर आप इन सब चीज का ध्यान नहीं दोगे तो क्रिएटिन भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को भी कर लो सब्सक्राइब। कमेंट में बताओ आपको और किस सप्लीमेंट के बारे में जानना है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, आपका ओमेगा 3 हो गया, कोई भी सप्लीमेंट हो, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फिटनेस रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूं इसी के साथ आपको किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।